जय जिनेन्द्र। श्री कर्नाटक के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा हमारे संघ की वरिष्ठ स्वाध्यायी अध्यापिका श्रीमती सरोज बहन जी पुन्निया की ये क्लास होगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आज की कक्षा 14 पुन्निया। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। लभन्ते वियुलाभोए लभन्ते सुरसंपया लभन्ते पुत्रमित्तं च एको धम्मो न लभई एको धम्मो न लभई। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। शारिकाएं श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलुरु के तत्वाधान में श्रावक की 14 नियम की कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन। 12 जुलाई की कक्षा में हमने 14 नियम की गाथा रूप परिचय किया था एवं प्रभु महावीर की प्रथम देशता में प्रतिपादन इन 14 नियम से चर्चा करके उसके क्या क्या लाभ होते हैं उसकी चर्चा की थी। आज हम श्रावक के परिचय, 14 नियम ग्रहण करने की विधि, अतिचार आदि की चर्चा करेंगे। श्रावक के 14 नियम। श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती। आत्मा में अनंत गुण हैं। उस अनंत गुणों का आनंद की अनुभूति, अनंत सुख की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए आगम में उन गुणों के 14 स्थान बताए हैं। वे 14 गुण स्थान कहलाते हैं। 14 गुण स्थान मोहनीय कर्म का क्षय उपशम और क्षयोपशम से 10वें गुण स्थान तक, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म के क्षय से 13वां गुण स्थान, मन वचन काया के निरोध से 14वां गुण स्थान अयोग अवस्था एवं उदारित तेजस और कर्म का शरीर का त्याग कर आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य में आनंदित हो जाती है। मोहनीय कर्म 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण कराता है। मोहनीय कर्म के मुख्य 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के मुख्य 2 भेद, कसाय चारित्र मोहनीय और नो कसाय चारित्र मोहनीय। कसाय चारित्र मोहनीय के 16 भेद, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्याना वरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। 9 कसाय के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। कुल 28 प्रकृतियां जीव की जब कृष्ण पक्ष अवस्था, जीव की जब कृष्ण पक्ष अवस्था रहती है तो इन 28 प्रकृतियों का उदय, बंध, सत्ता आदि रूप बना रहता है। जब जीव के अर्धपुद्गल परावर्तन परिभ्रमण करे, इतना काल शेष रहता है अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने में, तब जीव कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी होता है। शुक्ल पक्षी में जीव, कृष्ण पक्षी में अज्ञानता थी, अंधकार था, क्योंकि मोहनीय कर्म का उदय आदि प्रवाह रूप में चल रहा था। शुक्ल पक्षी होने के बाद भी प्रवाह चलता है, फिर भी अर्धपुद्गल परावर्तन की किसी भी अवस्था में जीव अपने अपूर्व पुरुषार्थ के द्वारा, शुभ विचारों के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, कसाय चारित्र मोहनी की 4 प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया और लोभ। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों में मिथ्यात्व मोहनी के ही दलित जब शुद्धता और निर्मलता को प्राप्त करते हैं तो सम्यक्त मोहनी और मिश्र मोहनी की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के दलित बहुत गाढ़े होते हैं और यह प्रकृति सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। सर्व गुणों की घात करने वाली प्रकृति सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। मिथ्यात्व मोहनी के दलित 4 भागों में विभाजन हो जाए तो 1 स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक हो जाते हैं। जैसे नीम का रस कड़वा होता है, वो 1 स्थानक कहलाता है। उस रस को आग से संपर्क कर, आग पर रखकर उसको आधा बना दिया जाता है तो वह रस की कड़वास द्विस्थानक बन जाती है, यानी 2 गुना अधिक बन जाती है। उसी एक से रस को 3 भागों में से 2 भाग अग्नि के संपर्क से खत्म कर दिए जाते हैं और जो 1 भाग शेष रहता है वह त्रिस्थानक रूप कहलाता है। उस एक से रस के 4 विभाग कर 3 विभाग को खत्म कर दिया जाता है, जो 1 भाग रहता है वो चतुस्थानक कहलाता है। यानी नीम का 1 से रस 1 स्थानक, आधा है वो द्विस्थानक, त्रिभाग वाला है वो त्रिस्थानक और चौथा भाग है वो चतुस्थानक। नीम का रस कटु होता है, द्विस्थानक में कटुतर बन जाता है, त्रिस्थानक के अंदर कटुतम बन जाता है और चतुस्थानक के अंदर अति कटुतम बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से मिथ्यात्व मोहनी
कर्म के दलित भी चतुस्थानक, त्रिस्थानक और द्विस्थानक तक होते हैं तो वे सर्वघाती कहलाते हैं। द्विस्थानक से एक स्थानक की ओर बढ़ते हैं तब जीव के अंदर सम्यक्त्व की ओर बढ़ने की निर्मलता होती है, पवित्रता बनती है, सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ता है। चारित्र मोहनीय की अनंताबंदी की चौकड़ी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व के सहचारी है। अनंताबंदी क्रोध मान माया लोभ की स्थिति याव जीवन की है, अर्थात किसी के साथ वैर हो गया, किसी के साथ द्वेष हो गया और तीव्र भावों में रहा और उस जीव से क्षमा याचना नहीं की, पवित्रता नहीं आई, कषायों में निर्मलता नहीं बनी, प्रायश्चित नहीं किया, तो वह स्थिति याव जीवन की हो जाती है। किंतु उन कषायों को मंद बनाने के लिए प्रभु ने प्रतिक्रमण के स्वरूप को हमारे समक्ष रखा। 5 प्रकार के प्रतिक्रमण, देवसीय प्रतिक्रमण, राह्य प्रतिक्रमण, पक्षी प्रतिक्रमण, चौमासी प्रतिक्रमण और संवत्सरी प्रतिक्रमण। अगर वो अनंताबंदी कसाय की चौकड़ी वाला वो जीव संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लेता है, साल भर के अंदर भावों की पवित्रता और निर्मलता से सम्यक विचार कर संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर लेता है तो अनंतानंद की चौकड़ी अप्रत्याख्यानी बन जाती है। अनंतानंद की चौकड़ी अप्रत्याख्यानी रूप बन जाती है अगर संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर ले तो। ऐसी अवस्था यानी अनंतानंदी कसाय की चौकड़ी उपसम, क्षय या क्षयोपसम की अवस्था और मिथ्यात्व मोहनी की एक स्थानक और की अवस्था, मिथ्यात्व मोहनीय के अनंत दलित हैं। उन अनंत दलितों से जब एक स्थानक की ओर और अनंतानंदी की चौकड़ी अप्रत्याख्यानी की ओर आगे बढ़ती हुई मिथ्यात्व गुण स्थान के चरम अवस्थाओं में सर्वप्रथम सम्यक प्राप्त करने वाला जीव उपसम करता है और चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त करता है। सम्यक प्राप्त करने के बाद मिथ्यात्व और सम्यक इस प्रकार की स्थिति एक जीवन में असंख्यात बार चलती है। वह जीव पुनः मिथ्यात्व अवस्था में आ जाता है और फिर सम्यक की ओर आगे बढ़ता है तो उपसम, क्षय या क्षयोपसम की अवस्था बनती है। उस चरम अवस्था के अंदर पहले गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान की चरम अवस्था में इन प्रकृतियों का क्षय, उपसम और क्षयोपसम करने से जीव चौथा गुणस्थान को प्रकट करता है। चौथे गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान मिथ्यात्व के हटकर सम्यक्त्व में को प्राप्त कर लेता है। अनंतानंद की चौकड़ी और दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं उनका तो क्षय उपसम क्षयोपसम कर लेता है, किंतु अप्रत्याख्यानी कसाय क्रोध मान माया लोभ का उदय होने से चौथे गुण स्थान में वह जीव व्रतों को धारण नहीं कर सकता। 9 तत्व के स्वरूप का ज्ञाता होता है। नौकाशी से लेकर वर्षी तक का ज्ञाता होता है, किंतु उपाधि ग्रहण नहीं कर पाता क्योंकि अप्रत्याख्यानी कसाय का उदय चल रहा है। जीव
सम्यक अवस्था में पुरुषार्थ कर, सम्यक चिंतन कर, चौथे गुण स्थान के अंतिम चरम अवस्था में अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का क्षय उपशम या क्षय उपशम कर लेता है। उससे जीव को पंचम गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, देश वृत्ति श्रावक गुण स्थान की प्रकटीकरण हो जाता है। उस गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय की चौकड़ी का उदय रहने से जी पूर्ण रूप से पापों का त्याग तो नहीं कर सकता, किंतु अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का क्षय उपशम या क्षय उपशम होने से आंशिक रूप से व्रतों को धारण करता है। आंशिक रूप से व्रतों को धारण करने से यह अविरत देश विरत श्रावक गुण स्थान कहलाता है। इस गुण स्थान में जीव को उस अवस्था को जीव की प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी कहते हैं। यानी कुछ अंशों में पापों का प्रत्याख्यान हो जाता है, जैसे स्थावर जीवों की त्रस्त जीवों की विराधना का। इस प्रकार से आंशिक रूप से पापों का प्रत्याख्यान कर लेता है और आंशिक रूप से कुछ पापों का प्रत्याख्यान न करने के कारण से प्रत्याख्याना प्रत्याख्यानी कहलाता है। व्रतावृत्ति कहलाता है। व्रत का अर्थ होता है अपने व्रत में, अपने आत्मा में व्रतों को धारण करके आनंद की अनुभूति करना, आत्मा में धारण कर लेना, और कुछ अंशों में नहीं कर पाने के कारण से व्रतावृत्ति कहलाते हैं। इस गुणस्थान में समृद्धता समृद्ध भी कहा जाता है। कुछ अंशों में समृद्ध और कुछ अंशों में असमृद्ध, अपने इंद्रियों के विषय से कुछ अंशों में समृद्ध हो जाता है और ग्रस्त जीवन होने से कुछ अंशों में असमृद्ध रूप रहता है, इसलिए समृद्धता समृद्ध कहते हैं। जागृता जागृत भी कहते हैं। जीव अपनी आत्मा की जागरणा जितने अंशों में करता है वो जागृत है, और पुद्गल की ओर लक्ष्य बना देता है तो अजागृत बन जाता है, जागृता जागृत बनती है। ऐसे कई प्रकार के खाया ही नहीं 12 साल में वगैरह वगैरह, तो कहते हैं कि एक उदाहरण है। जिन जिन पापों का त्याग कर लिया वो पाप का त्याग करने से पंडित और न करने पाने से बाल पंडित कहलाते। इस प्रकार से इस पंचम गुण स्थान के प्रभाव से जीव जिन भक्ति परमात्मा के प्रति अटूट भक्ति होती है, इस पंचम गुण स्थान के प्रभाव से जीव जिन भक्ति गुरु भगवंतों की उपासना, गुरु उपासना करना विशेष रूप से करता है। श्रमणों की उपासना करने से श्रमणोपासक कहलाता है। बिना स्वार्थ से, किसी अपेक्षा बिना गुरु भगवंतों की माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान दयावच्छ सेवा करने में आनंद, अपने आप को आनंदित और प्रसन्नता की अनुभूति करता हुआ श्रमणोपासक बन जाता है। इस गुणस्थान में
जीवों पर अनुकंपा करता है, जीवों की अनुकंपा यानी कि यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करता है। जो 10वें कालिक सूत्र के अंदर पाप कर्मों से बचने के लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधे। इस गाथा के अनुसार खड़े रहना, चलना, बैठना, सोना, भोजन करना और बोलने में विवेक जयना, जीवों के प्रति अनुकंपा जागृत होने पर भी यत्ना श्रावक का जीवन यत्नापूर्वक उपयोग पूर्वक ही श्रावक का धर्म है, उपयोग में ही धर्म है, इसलिए यत्नापूर्वक हो जाता है। और पंचम गुण स्थान के प्रभाव से जीव सुपात्र दान, श्रमण निग्रंथों के अहोभाव से सुपात्र देने के भाव, प्रतिदिन अतिथि संविभाग व्रत को जागृत रूप से सुपात्र देने की उत्कृष्ट भावना, पांचवें गुणस्थान के प्रभाव से सत्य शास्त्र श्रवण अर्थात श्रावक शब्दों से उसका अर्थ करें तो शा यानी श्रवण, सत्य शास्त्रों का श्रवण, श्र यानी श्रद्धा, व से व्रत और विवेक, क से क्रिया और आचरण। जो आत्मा सत्य शास्त्रों का श्रवण कर यानी जिनवाणी के अनुरूप आगमों का श्रवण कर, श्रद्धा कर, विवेक से व्रतों को धारण करता हुआ अपने क्रिया और आचरण रूप अपने जीवन को, अपने आवश्यक कार्यों को, धर्म आराधना को करता है, उसे सत्य शास्त्र श्रवण का विशेष लाभ हो जाता है। श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करता है, श्रावक के 12 व्रतों को धारण करता है और आगे चलता हुआ श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण करता हुआ, श्रावक की 11 प्रतिमाओं को धारण करता हुआ बाह्य और आभ्यंतर आराधना करता हुआ अपना जीवन को शोभायमान बना देता है। विशेष व्रतों के अंदर आनंदित होता हुआ गुण स्थान में आगे की ओर विकास करता है। श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, जो 5 बड़े पाप प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह का यथाशक्ति आंशिक रूप से पापों का त्याग कर अणुव्रत स्वीकार करता है। 7 शील व्रत के अंदर 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। छठे दिशा परिमाण व्रत में दिशाओं का परिमाण करता है। 7वें उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में 26 बोल की मर्यादा करते हुए परिमाण करता है। 8वें में अनर्थ दंड का त्याग करता है और 4 शिक्षा व्रत में सामायिक की आराधना, देशावकाशिक आंशिक रूप से पापों से अवकाश लेना यानी पापों का त्याग करना, पोषद व्रत आत्मा का पोषण करना और अतिथि संविभाग व्रत में उत्कृष्ट भाव प्रतिदिन श्रवण निर्ग्रंथों को लाभान्वित होने की भावना
हम 14 नियम, श्रावक के 14 नियम की चर्चा कर रहे हैं। 14 नियम 10वें देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत है। छठे और सातवें व्रत में, छठे दिशा व्रत में और सातवें उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में जो जीव मर्यादा करता है, ग्रस्त जीवन है, जीव को न जाने कब किस दिशा में कितनी दूर की आवश्यकता हो पड़ जाती है, व्यापार के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, न जाने कैसी कैसी व्यवस्था हो जाती है। तो छठे और सातवें व्रत को धारण करते हुए जाग जीवन के लिए विस्तृत मर्यादा करते हैं, नहीं बहुत अधिक मर्यादा रखते हैं, किंतु इस मर्यादा में प्रतिदिन इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी मर्यादा की है उन सब की आवश्यकता प्रतिदिन नहीं होती। अतः थोड़े समय के लिए उन सीमा का संकोच किया जाता है। वही है 14 नियम। उन मर्यादाओं का संकोच करना, उन मर्यादा का जो अविरत रूप आश्रय खुला था उसको भी संवर रूप में, विरत रूप में बनाने के लिए 14 नियम की व्यवस्था है। 14 नियम, हम 14 नियम की गाथा बोलकर इसके स्वरूप को समझेंगे। 14 नियम की गाथा। सचित्त दव्व विगय पन्नी तंबोल वत्थ कुसुमेशु वाहन शयन विलेवन बंब दिस्सी नहान भक्तेशु। इस गाथा के अंदर 14 नियम, 14 नियम के स्वरूप को हम समझेंगे। पहला नियम है सचित। चित्त यानी आत्मा, सचित आत्मा सहित है, उसे सचित पदार्थ कहते हैं। संसार में सचित से ही अचित अवस्थाएं बनती है, तो सचित पदार्थ। 10वें कालिक सूत्र के अंदर 6 काय के स्वरूप को समझाते हुए मैं सिर्फ एक ही लाइन का उच्चारण करूंगी। वनस्रई चित्त मंत मखाया अनेक जीवा पूरो सत्ता अनथ सत्थ परिणयनम। यानी कि वनस्पति चित्त मंत मखाया जीव सहित कही गई है। अनेक जीवा, वनस्पति काय के शरीर में अनेक जीव होते हैं। सूक्ष्म वनस्पति काय में भी अनेक जीव हैं। साधारण वनस्पति काय के एक सुई की नोक पर जितना जमी का, जितना साधारण वनस्पति काय आती, उसमें अनंत जीव ने फरमाए। वे सब अलग अलग पूर्व सत्ता, अलग अलग सत्ता वाले हैं और प्रत्येक वनस्पति काय में भी अनेक जीव ने फरमाए हैं। सब पृथक पृथक सत्ता वाले हैं। सत्थ परिणयनम, जब तक शस्त्र से परिणत नहीं होते, शस्त्र से जब तक परिणत नहीं होते तब तक वे सचित कहलाते हैं। हमारे जीवन में कई पदार्थ सचित का हम उपयोग करते हैं। कई पदार्थ शस्त्र से परिणत होकर, अग्नि का शस्त्र, चक्कू छुरी का शस्त्र, छेदन भेदन का शस्त्र, ऊपर से मिलाए जाने वाले पदार्थ, नमक, शक्कर आदि शस्त्र से अचित बनाते हैं, फिर उपयोग करते हैं। कई चीजें सचित के रूप में उपयोग होती है। हम सचित की थोड़ी सी जानकारी करें। सचित में हरी वनस्पति, हरी सब्जियां, भाजी, जो फलियां आती है वो फली, ये सारे सचित कहलाती हैं।
जो हरे और पक्के फल हैं, जो बीज सहित हैं, छिलकों के सहित है, वे सारे सचित कहलाते हैं। पक्के रसों का, पक्के फलों का रस भी बना दिया जाए तो भी अमुक समय तक 20 मिनट 25 मिनट जैसा जैसा फल का रस होता है, यानी आम आदि का रस हो जाए तो उसी समय अचित हो जाता है, किंतु दाड़म आदि का रस, मौसम्बी आदि का रस निकाला जाता है वो 20-25 मिनट के बाद सचित, नहीं तो जब तक वो 20-25 मिनट तक सचित अवस्था में रहता है। धान्य सब, चावल के सिवाय सारे धान्य, गेहूं, मूंग, मोठ, चना, चवला जो भी है ये सारे सचित कहलाते हैं। इनकी दालें बना दी जाए तो अचित बन जाते हैं, किंतु दाल को पुनः भिगो दिया जाए तो वापस सचित बन जाती है। मेवों में काजू को छोड़कर बाकी सारे मेवे सचित हैं। उनके अणी को तोड़ दिया जाए या उसमें से डंठल निकाल दिया जाए, बीज निकल जाए तो अचित, नहीं तो सारे ड्राई फ्रूट काजू के सिवाय सचित गिने जाते हैं। मुखवास, सौंफ, इलायची के दाने, हरे पान वगैरह ये भी सारे के सारे सचित हैं। मुखवास जितने भी हैं वो उसको सचित, पूरे जो सौंफ इलायची आदि है वे सचित कहलाते हैं। फिर सभी प्रकार का जो नमक है वह नमक भी सचित कहा गया है। 10 कालिक सूत्र के अंदर तीसरे अध्ययन में जो गाथा है, सोव चले सिंधवे लोणे रोमा लोणे या आमये सामुदे पंसु खारे या काला लोणे या आमये। अमय यानी सचित, आत्मा सहित, जीव सहित। चंचल देश का नमक, सीधा नमक, रोम देश का नमक, समुद्र का नमक, पंसु खारा, पापड़ खारा, काला नमक आदि को सबको सचित कहा है। नमक को तवे या बर्तन पे सेक दिया जाए तो अचित का रूप बन सकता है, नहीं तो नमक सचित कहलाता है। कच्चा पानी सचित है। फ्रिज में रखी हुई वस्तुएं जब तुरंत उसको बाहर निकालते हैं तब तक वो सचित अवस्था में ही रहती है, वो पदार्थ सचित गिना जाता है। कुछ समय के बाद जब उस बर्तन से जो पानी की बूंदें हैं वो निकल जाती है, 10 मिनट के बाद उसमें से सारा पानी झड़ जाता है। सब्जी आदि रखी जाती है, उनका भी पानी जब झड़ जाता है तो वो अचित रूप बनती है, नहीं तो सचित। इस प्रकार से जीव सहित जो पदार्थ होते हैं उनको सचित कहा जाता है। दूसरा बता दिया द्रव्य। दूसरा जो नियम है वो द्रव्य का नियम है। खाने पीने के लिए जितनी वस्तुओं का उपयोग होता है वे सारे द्रव्य कहलाते हैं। जितने स्वाद परिवर्तित होते हैं, जितने स्वाद पलटते हैं, उतने द्रव्य गिने जाते हैं। एक बार चाय फीकी थी, वो एक द्रव्य हो गया। शक्कर और मिला दो तो उसका स्वाद, उसका टेस्ट बदल गया, 2 पदार्थ हो गए, 2 द्रव्य गिने गए। इस द्रव्य के अंदर सचित जितने भी हैं वो भी द्रव्य में गिने जाएंगे। सचित जितने पदार्थ हम लेते हैं वो भी द्रव्य में गिने जाएंगे। विगय और मुखवास की चर्चा हम आगे करेंगे, वे भी सारे के सारे द्रव्य में गिने जाएंगे। यानी जितने भी खाने पीने के अंदर जो वस्तुओं का उपयोग होता है वे सारे द्रव्य गिने जाते हैं। विगय जो आत्मा को, विचारों को जो विकृत कर देता है उसको विगय कहा गया है। 2 प्रकार के विगय, महाविगय और विगय। महाविगय के अंदर शहद, मक्खन, मांस आदि को महाविगय कहा है। इसका तो हमारे लिए त्याग ही होता है, और जिसका त्याग नहीं होता है तो दवाई आदि रूप में, वो हम आगे समझेंगे। और विगय दूध, दही, घी, तेल और मीठा, मिष्टान, ये पांचों के पांचों एक लिमिट से
अधिक ग्रहण करने पर या सभी विगय एक साथ लेने पर विकृतियां पैदा होती है, इसलिए इसको विगय कहा गया है। फिर चौथा है पन्नी। पन्नी का अर्थ होता है उपानत। उपानत यानी जूते, चप्पल, मोजे आदि जो हमारे पगडंडियों की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसे पन्नी कहा गया है, और जूते, चप्पल आदि। पांचवा है तांबुल। तांबुल का अर्थ होता है मुखवास। संसार में जितने भी खाने पीने के पदार्थ हैं, आहार है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अश्नम, पाणम, खाइमम और साइमम। अश्नम जो भूख को शांत करता है उसे अश्नम कहते हैं, जो प्यास को शांत करे उसे पाणम कहते हैं, जो भूख और प्यास दोनों को शांत करे उसे खाइमम कहते हैं, और जिससे भूख और प्यास दोनों शांत नहीं होती उसको साइमम कहते हैं। यह साइमम ही तांबुल है, मुखवास है, जिससे न तो भूख शांत होती है न प्यास शांत होती है, सिर्फ रसनेंद्रिय को रस देती है, इसलिए इसका हम उपयोग करते हैं, वो मुखवास है। वस्त्र, छठा जो नियम है वो वस्त्र है, हमारे पहनने ओढ़ने के लिए, हमारे जितने भी कपड़े हैं उनको वस्त्र के रूप में, पहनने ओढ़ने के सारे वस्त्र। सातवां है कुसुम, फूल, सुगंधित तेल, सुगंधित सेंट वगैरह जो है, जो सुगंध देता है उसको कुसुम कहते हैं। वाहन, जो गमनागमन करने के साधन हैं, व्यवस्थाएं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, कार, स्कूटर, ऑटो, फ्लाइट आदि, घोड़े, हाथी आदि, ये सारे वाहन गिने जाते हैं। शयन, जिस पर हम शयन करते हैं, वो शयन के लिए पलंग, खाट, बिछोने, गादी, तकिया, चादर, रजाई आदि जिसका उपयोग करते हैं वो शयन में आते हैं। फिर 10 है विलेपन। इस शरीर के ऊपर जो भी लेप लगाया जाता है, चाहे वो चंदन रूप में है, चाहे तेल के रूप में है, चाहे उपटन के रूप में, चाहे साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, जो भी जिसका उपयोग करते हैं उसको विलेपन कहा है। और विलेपन। और 11वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म करते हैं आत्मा को, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। मैथुन सेवन का जो त्याग वृत्ति है और आत्मा में रमण करना उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और 12वां है दिशा। ऊंची नीची तिरछी दिशा में हमारे आवश्यक कार्यों के लिए, हमारे जीवन की व्यवस्था के लिए जाना आना पड़ता है, उसको दिशा कहते हैं। यहाँ पे 3 दिशाओं का वर्णन बताया, ऊंची नीची तिरछी। तिरछी में 4 दिशाएं ले सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे 6 दिशाएं भी होती है। कहां पर 4 दिशा भी बताई है, चारों दिशाओं के बीच के ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य कोण के हिसाब से। और 18 दिशा का भी वर्णन मिलता है। उन सारी दिशाओं में गमन करने की जो मर्यादा की जाती है वो दिशा है। 13वां स्नान। स्नान के लिए, शरीर शुद्धि के लिए जो पानी आदि की आवश्यकता होती है उसका मर्यादा करना, वो स्नान के अंदर आएगा। और भोजन, जो भोजन पानी है, जो भी हम भोजन आदि लेते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, उसकी भी मर्यादा की जाती है। ये 14 नियम है भोजन। इस प्रकार से हमने 14 नियमों की सिर्फ चर्चा करी। सचित, द्रव्य, विगय, पन्नी, तांबुल, वस्त्र, कुसुम, वाहन, शयन, विलेपन, दिशा, ब्रह्मचर्य, स्नान और भोजन। इसके अलावा ग्रंथों में 17 नियम भी मिलते हैं। 14 के साथ 3 और जोड़ देते हैं, 80, मसी और कृषि। 80 में शस्त्र की, तलवार, चक्कू, छुरी की मर्यादा की जाती है। मसी के अंदर लेखन विद्या के लिए स्याही आदि की मर्यादा की जाती है। कृषि में खेतीबाड़ी आदि, फार्म हाउस वगैरह जो है उनके लिए भी जो मर्यादा की जाती है। इस प्रकार 17 नियमों का भी वर्णन मिलता है। 23 नियमों का भी वर्णन मिलता है। 17 तो यह है और 6 काय के रूप में पृथ्वी काय,
पृथ्वी के नमक आदि खदान आदि में जाने आने के नियम, अब काय में पानी पूरे दिन में कितना उपयोग करेंगे उसकी मर्यादा की जाती है। केहू काय में अग्नि जलाना या लाइट आदि के जो करंट आदि से जो होती है उसकी मर्यादा की जाती है। वायु काय में हवा आदि की मर्यादा की जाती है, पंखा लगाना वगैरह आदि। वनस्पति काय के रूप में मर्यादा की जाती है, और त्रस काय के रूप में रात्रि भोजन त्याग आदि की मर्यादा की जाती है। इस प्रकार से 23 नियम भी होते हैं। हम यहाँ पे 14 नियम की ही चर्चा करेंगे। ये कई नियम संख्या से परिणाम किया जाता है, संख्या से मर्यादा की जाती है। कहाँ पर वजन से मर्यादा की जाती है और कहाँ पर संख्या और वजन दोनों से मर्यादा की जाती है। इस प्रकार से जितनी हमें आवश्यकता है उससे भी कम ले तो बहुत उत्कृष्ट नियम हो जाएगा, जितनी चाहिए उतनी लेंगे तो मध्यम नियम बन जाएगा, और जितनी है उससे अधिक रखेंगे तो जघन्य नियम बन जाएगा। इस प्रकार से इनकी मर्यादा सिर्फ मैं एक नियम की संख्या एक बार आपके सामने रखती हूँ। आपको जैसी आवश्यकता है, जिस प्रकार से आप ग्रहण करना चाहते हैं उस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। इस नियम के अंदर सचित संख्या से भी करेंगे और वजन से भी कर सकते हैं। संख्या में 10 सचित, 15 सचित या 20 सचित आपकी जैसी व्यवस्था है वो रख करके, सचित 10 रखा या 20 रखा है, वो जितने भी है उनका सारा दोष लगता है। इसलिए इसको वजन से भी कर लेते हैं कि पूरे दिन में 1 किलो 2 किलो इतने सचित चीजों का उपयोग करूंगा। इसे संख्या से और वजन से दोनों से सचित का उपयोग किया जाता है। द्रव्य के अंदर 30 द्रव्य, 40 द्रव्य, इस प्रकार से संख्या से मर्यादा की जाती है। और क्योंकि 14वें नियम के अंदर जहां पे भोजन का नियम आया है वहां पे वजन से वापस मर्यादा की जाती है। इसलिए द्रव्य के अंदर 30, 40, 50 जो हमें समझ में आए और एक बार इतना रख करके फिर प्रतिदिन उसको कम करने की भी भावना रखी जाती है। ऐसे द्रव्य का उपयोग विगय के अंदर संपूर्ण विगय का त्याग भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो एक विगय का त्याग कर सकते हैं। नहीं भी कर पाते हैं तो हमारे यहाँ पे सोहनलाल जी रेड साहब थे पाली वाले, जिनको खाने पीने का बहुत शौक था, इसलिए वो कभी कभी बताते थे कि सारे विगय 1-1 किलो के उपरांत के त्याग कर लो। इस प्रकार से भी 1-1 किलो, आधा किलो जैसे त्याग किए जा सकते हैं। त्याग के साथ सिर्फ वस्तु और पदार्थ को ही नहीं, आसक्ति को भी कम करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। जितनी आसक्ति कम होगी उतना द्रव्य भी संख्या में भी कम हो जाएगा और अनासक्त भाव का विकास होगा। इसलिए विगय का त्याग, चप्पल, उपानत, 5 जोड़ी मोजे आदि तांबुल में पूरा त्याग कर सकते हैं और 5 के उपरांत 100 ग्राम, 50 ग्राम जितना चाहिए उसके उपरांत का त्याग कर सकते हैं। वस्त्र पहनने के लिए जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी ऐसे भी कर सकते हैं और एक एक वस्त्र को गिने तो 20-25 जितने हैं उस प्रकार से मर्यादा की जा सकती है। वाहन, घर के जितने वाहन है, कार, स्कूटर आदि और भी ऑटो में आदि जाना पड़ता है, इस प्रकार से 10 के उपरांत का, 5 के उपरांत का, जैसा हमारा जीवन है अधिक से अधिक कम संख्या करने के भाव लक्ष्य बनाए। इस प्रकार से वाहन का त्याग किया जा सकता है। शयन, इसके मर्यादा करने के लिए घर में जितने भी पलंग है, चादर है आदि है उसकी खुला रख करके बाहर जाकर के किसी के घर पर पलंग, कुर्सी, सोफे आदि पे बैठना कितनी रखना, उस प्रकार से भी इसकी मर्यादा की जा सकती है। और ऐसे भी किसी के बेडरूम में जाओ तो उस पलंग पे बैठना तो व्यक्ति को विवेक रखना ही चाहिए, इसलिए उस पलंग का तो उपयोग करे ही नहीं। बाकी सोफा, पलंग आदि की मर्यादा कर सकते हैं।
विलेपन के अंदर पाउडर क्रीम आदि जो लगाते हैं 10 संख्या में कर सकते हैं, और वजन के हिसाब से 5 किलो का, इसके उपरांत का त्याग, भावना त्याग की वृद्धि वाली बने। कितना रखता हूं, कितना परिमाण करता हूं वो महत्वपूर्ण नहीं, हमें त्याग करना है, त्याग की भावना विशेष बनाए। विलेपन के अंदर 5 किलो के उपरांत का त्याग, ब्रह्मचर्य के अंदर पूर्ण त्याग कर सकते हैं, तिथियों का त्याग कर सकते हैं, दिन के 4 प्रहर का त्याग कर सकते हैं, रात्रि के 2-3 प्रहर का त्याग कर सकते हैं। जितनी हमारी योग्यता, हमारी पात्रता और अपनी योग्यता बनाए, अपना सामर्थ्य बनाए और इसका त्याग करें। और विशेष स्नान आदि के लिए स्नान का त्याग हो सकता है, तिथियों में हो सकता है, एक बार स्नान करने का त्याग, बाकी का त्याग हो सकता है, 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी, इस प्रकार के भी त्याग किए जा सकते हैं, जितनी हमारी स्थितियां बने। और स्नान नहीं करो तो हाथ पैर धोने के लिए पानी के उपयोग, पानी का जितना उपयोग करते हैं उसके उपरांत का त्याग किया जा सकता है। और भोजन के अंदर वजन से पूरे दिन में 3 किलो 4 किलो कितना भोजन ले सकते हैं उसकी मर्यादा की जा सकती है। और दिन में बड़े भोजन यानी थाली में लेकर के भोजन जो किया जाता है उसको बड़ा भोजन कहते हैं। नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का खाना, इस प्रकार से 3 भोजन की भी व्यवस्था और छोटे मोटे 10 भोजन की व्यवस्था, इस प्रकार से त्याग किया जा सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक संख्या रूप में, एक वजन के रूप में बताया। आप अपना चिंतन करके इस व्रतों को अवश्य धारण करें। सिर्फ द्रव्य रूप नहीं हो, इसमें आसक्ति का त्याग बने, पदार्थ के त्याग की वृत्ति बने, विशेष रूप से त्याग करने के भाव बने, इसका विशेष महत्व है। और इसके अंदर 3-4 चीजें, छठा जो वस्त्र रूप में था, 8वां वाहन, 12वां दिशा का और 13वां स्नान का, ये 4 जो हम नियम बनाते हैं उसमें हम ग्रस्त जीवन में हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, कभी देवगत राजगत ऐसा होता है, कभी सेवा करने के लिए कोई अवसर मिलता है, उसके लिए जाना आना पड़ता है। तो ये 4 नियम, छठा वस्त्र, 8वां वाहन, 12वां दिशा और 13वां स्नान, ये 4 के साथ में जब तक मैं ऐसा कोई विशेष कारण हो जाए तो 5 नवकार मंत्र गिन करके जा सकता हूं, इस प्रकार का आगार रख सकते हैं। बाकी इस प्रकार से एक पचकान लिए जाते हैं। इन पचकानों के अंदर प्रतिदिन जो पचकान ग्रहण किए हैं, दूसरे दिन सुबह इन पचकानों को जागृत अवस्था में रह करके क्या क्या लिया था, क्या क्या किया था, मैंने अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में 4 महीने से बच्चों को जब ये नियम दिलाए और बच्चे ये नियम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो थोड़ी सी भी कोई दूसरी चीज होती है, जब मैं कहती हूँ ले ले तो नहीं, मैंने इतने ही द्रव्य रखे हैं। यानी प्रति समय जागृत रहते हैं, प्रति समय संस्कार बना रहता है। चाहे स्नान करने के लिए जाए, चाहे भोजन के लिए बैठे, चाहे कपड़े पहनने के लिए, चाहे अपने श्रृंगार के लिए बैठे, हमेशा संस्कारों में बना रहता है। उपवास के दिन संस्कार बना रहता है, सामायिक करते समय संस्कार के रूप में बनी रहती है, परंतु ये 14 नियम तो प्रति समय संस्कारों में बने रहते हैं। और संस्कार में बने रहने से इसमें जो आनंद की अनुभूति होती है, व्रतों का पूर्ण रूप से आनंद की जो अनुभूति होती है, इन व्रतों के अंदर प्राप्त होती है। और स्वयं के साथ प्रतिज्ञा होती है, जिसको एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई कार्य हो रहा है, तो एक पहला व्यक्ति भी अपने नियम को बताता है, दूसरा भी बताता है, दोनों के नियम स्वीकार करके एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि इस रूप से हम फॉलो करेंगे। उसी प्रकार से 14 नियम स्वयं के साथ स्वयं का एग्रीमेंट है। आत्मा अपने इंद्रियों और मन के साथ एग्रीमेंट करती है, हे जी, तूने कितने पदार्थ, कितने उपभोग परिभोग की सामग्री, किस किस प्रकार से कितने अपने जीवन के अंदर जिया है, फिर भी आज ये लालसा, ये तृष्णा,
शांत नहीं हुई, संतुष्ट भाव नहीं आए, एग्रीमेंट करती है आत्मा कि आज इंद्रियां और मन ध्यान रखो, आज इतने ही द्रव्य मिलेंगे, इतने ही दिगाई मिलेंगे, इतने ही स्थान में जाना है, ये सारा एग्रीमेंट करते हैं तो पूर्ण रूप से नियम का पालन करते हैं और हमें उससे बहुत लाभ मिलता है। इसलिए स्वयं का स्वयं के साथ एग्रीमेंट है, संस्कार रूप के अंदर है। प्रतिदिन जो व्रत ग्रहण किए हैं उस नियमों को वापस दूसरे दिन उसका लेखा जोखा करना है। लेखा जोखा करके अगर अधिक हो गया है तो उसको भूल को सुधारना है और प्रायश्चित रूप में लेकर के 1-2 दिन में उस प्रायश्चित को उतारना है। प्रतिदिन जितनी आवश्यकता है उसको घटाने की कोशिश करें और प्रत्याख्यान को बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं। इस 14 नियम के अंदर ग्रहण करते हैं देशावगासिक उपभोग परिभोग, इतनी मर्यादा के उपरांत का त्याग, तस बनते परिक्रमे निंदे गरिए वो से स्वयं के लिए करते हैं तो परिक्रमामी निंदामी गरियामी अपानम वो सिरामी, या कोई इसको देशावगासिक उपभोग परिभोग इतने वस्तु के उपरांत का त्याग, एक वियनम न करेमी कायसा, इस प्रकार से भी करते हैं। कोई विशेष करना चाहे तो एक दियम तिवियनम, इस प्रकार से भी करते हैं। इस प्रकार से भी व्रतों को ग्रहण किया जाता है। ये भी नहीं आता है तो इतना कर सकते हैं, आज मुझे इतनी चीजों की मर्यादा के उपरांत का मेरे जीवन में आज त्याग है पूरे दिन के अंदर, इस प्रकार से पूरे दिन के त्याग, क्योंकि देशावगासिक व्रत अहोरात्रम के लिए लिया जाता है। और भी कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है, तो उनके लिए घड़ी 2 घड़ी के लिए भी देशावगासिक व्रत दिलाया जा सकता है। मुहूर्त 2 मुहूर्त के लिए भी देशावगासिक व्रत दिलाया जा सकता है। पूरे 14 न ले तो 2, 4, 5 जितने हो सके ऐसे भी व्रत दिलाए जा सकते हैं, क्योंकि नियम ये देशावगासिक आंशिक रूप से पापों से निवृत्त होने का व्रत है। तो इस प्रकार से भी व्रत दिलाए जाते हैं। और व्रत पालने के समय में जो हमने नियम लिए थे देशावगासिक उपभोग परिभोग व्रत के, जो त्याग की भावना बनाई थी, उसमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जानते अजानते मन वचन काया से कोई दोष लगा हो तो उसका भी मिच्छामि दुक्कड़म किया जाता है। अतिक्रम यानी त्याग की ही वस्तुओं का मन में आना अतिक्रम है, उसके लिए सामग्री को जुटाना व्यतिक्रम है, उसको अपने मुंह तक कवल तक ले जाना, उसको करने के लिए तैयार हो जाना वो है अतिचार, और उसको भोग लेना अनाचार है। तो इस प्रकार के दोष लगे उसका मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। और हमारे यहाँ पे व्रत को पालने के लिए न फास्यम न पाल्यम न तीर्यम न कीर्त्यम न सोह्यम न अरह्यम अनाय अनुपाल्यम न भवि तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इस प्रकार से किया जाता है। हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करें। हमारी आसक्ति तृष्णा इच्छा रूप हमारे जीवन के अंदर ऐसा रोग लगा हुआ है। जैसे कोई रोगी चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर दवाई देता है और दवाई के साथ पौष्टिक आहार करने की बात कहता है कि नारियल का पानी पीना है, ये जूस पीना है, ये भोजन करना है, इस समय करना है, उस पौष्टिक आहार को देता है जिससे जो दवाई ली जाती है उससे जो व्यवस्था बन रही है और पौष्टिक आहार से पूर्ण सुव्यवस्थित बन जाए, इसलिए पौष्टिक आहार देता है। परमात्मा ने भी हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो तृष्णा है, हमारे जो आसक्ति है, वो संसार के सभी पदार्थों से जुड़ा हुआ है और वो रोग लगा हुआ है। उस रोग को नष्ट करने के लिए 14 नियम एक प्रकार की औषधि है। उस औषधि के साथ पौष्टिक आहार पथ्य रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि पौष्टिक आहार भी ले। तो प्रभु ने इस हेतु 7 प्रकार के पथ्य की निरूपणा की है। पहला है फास्यम। फास्यम का अर्थ होता है स्पर्शना। व्रत 14 नियम लेकर के आंतरिक उत्साह से स्पर्शना न की हो, यानी अंतर मन में अभिलाषा का जगाना, आंतरिक उत्साह से करना, उसको फास्यम कहते हैं। पाल्यम यानी पालना, शुद्ध आचरण रूप नियमों का पालन करना, अतिचार दोष लगाए बिना नियमों का पालन करना, उसको पाल्यम कहते हैं। तीर्यम यानी तीर जाना, ग्रहण किए हुए जो नियम है
पूर्ण रूप से, नियमित रूप से जागृत रह करके पूर्ण रूप से पालन करना, जिससे हमारी आत्मा इन व्रतों से तीरे और अपनी आत्मा के मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े। इसको कीर्तन का है। कीर्तन कीर्तन करना, ग्रंथ किए हुए नियमों का गुणगान करना। मैं आज भाग्यशाली हूं कि मैंने 14 नियम धारण किए हैं। इस प्रकार से गुणगान करना। स्वयं शुद्धता पूर्वक करना। शुद्धता पूर्वक पालने से उत्तरोत्तर नियमों का विकास होता है, यानी आसक्ति कम होती है, आवश्यकताएं कम होती है। शुद्धता पूर्वक करना। आरायम आराधना, नियमों के प्रति हमारे आराधना के भाव पूज्य भाव बने, और चाहे वो उत्सर्ग मार्ग से तो पालन करना ही है, कभी कभी ऐसे कोई अपवाद मार्ग भी हो जाए तो भी आराधना के भाव स्थित बनाए रखना। और आनाए अनुपाल्यम, जिन आज्ञा के अनुसार अनुपालन, जिन आज्ञा के अनुसार यथोचित रूप से उसका अनुपालन करना आनाए अनुपाल्यम है। समय की व्यवस्था को देखते हुए मैंने इसको जल्दी से बता दिया है। ये सात्विक पथ्य जो है हमारी आत्मा को पौष्टिक आहार, हमारे नियमों को पौष्टिक आहार देती है, और इन नियमों से जो पौष्टिक आहार जो प्राप्त होता है, इसलिए हमारे नियम सबल बनते हैं, अनासक्त भावों वाले बनते हैं, और आवश्यकताओं की कमी होने से उसके पर आसक्तियां कम हो जाती है और हमारी आत्मा कल्याण के लिए मिलते हैं। इसीलिए इस पढ़ते समय 14 नियमों के अंदर हमने भरसना न कियो, उसको कहते हैं न फास्यम, न पाल्यम, न तीर्यम, न कीर्त्यम, न सोह्यम, न आराह्यम, आनाय अनुपाल्यम, न भवई तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इस प्रकार से बोल करके कल के लिए हुए नियमों के अंदर इस प्रकार से पार करके फिर नए नियम को ग्रहण करना है। नियमों के अंदर आगे पीछे हम कर सकते हैं। इस प्रकार नियमों का पालन कर इच्छामि दुक्कड़म देना है। और इसके 5 अतिचार बताए हैं। हमने जितना नियम लिया है उससे अधिक द्रव्य हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला करके ले ले तो द्रव्य कम लगेगा, ऐसी भावना अगर आ जाए तो दोष लगता है उसमें मिला करके खाने से। किंतु स्वादिष्ट बनाने के लिए सब मिला दूं और उसको एक गिनूं तो भी गलत। हाँ, तो स्वादिष्ट नहीं, व्यवस्था इस प्रकार की करके खाए तो ऐसे करो कि दूध और दाल को मिक्स करके ले लो, जिसके अंदर स्वाद नहीं बढ़ता है तो वो एक द्रव्य गिना जाएगा, किंतु सभी द्रव्यों को मिला के तो सभी द्रव्य भी चाहिए और द्रव्य को एक गिने, ऐसी गणित का हिसाब लगाए तो ये ठीक नहीं है। ये भी अतिचार बताया। फिर प्रत्याख्यान, पूर्ण होने के बाद में इस वस्तु को खा लूंगी, इसे कहाँ से बाहर से मंगा करके रख दे कि ला करके रख दो, कल मैं इसको खाऊंगी, इस प्रकार के भाव आ जाए तो भी अतिचार रूप लगता है। प्रत्याख्यान की हुई जो मर्यादित वस्तु है उसकी प्रशंसा करके खाना, उसको बहुत स्वाद से स्वादिष्ट और प्रशंसा खाना, द्रव्य कम रखे हैं पर खाते समय उसकी प्रशंसा और उसमें स्वाद लेने से भी अतिचार लगता है। वस्तु रखने की सूचना देना, आज ही बनाइए रख दो मैं कल खाऊंगा, इसलिए घर में वस्तु को रखने की सूचना देना यह भी अतिचार है। और आसक्ति के साथ मर्यादित वस्तु का सेवन करना, यानी आसक्ति से उस वस्तुओं का अधिक सेवन किया जाता है तो यह भी अतिचार लगता है। इस प्रकार से अतिचार दोष लगते हैं इन व्रतों के अंदर। हम जागृत रूप से व्रतों को लेने और पालने में आसक्ति को कम करें, आवश्यकता की भी कमी करें, जिससे हमारा ये व्रत 12 ही व्रतों को अपने अंदर व्यापकता है। इस व्रत के अंदर 12 ही व्रतों का इसके अंदर लाभ मिलता है, इसलिए देशावकाश व्रत का विशेष महत्व है। बहुत कुछ बताना था, फिर भी समय के अनुसार, समय की एक व्यवस्था होती है, उसको लेकर के ये व्रत आप्त पुरुषों के वचन है। आगमों का, इसमें आगम में इनकी चर्चा हुई है। आगमों का उपादेय ये त्रैकालिक सिद्धांत है, अर्थात परमात्मा की वचन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल में हमारे लिए आदरणीय है, आचरणीय है। इनके उपादेय से हमारे में रही हुई तृष्णा, आसक्ति, असंतोष, ऐसी दुर्भावना शांत होकर के
समता, अनासक्ति और संतोष ऐसी सद्भावना जागृत होती है और हमारी आत्मा का विकास होता है। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ जिन्होंने इस व्रत को सुना है, श्रवण किया है, और अधिक समझने का प्रयास करे और इस व्रतों को धारण करते हुए, प्रतिदिन इस व्रत को धारण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए। क्योंकि ज्ञान सहित क्रिया है, जाना है और फिर क्रिया रूप में आचरण में लिया है तो आराधक बनते हैं। हमारे आगमों में प्रभु ने 4 प्रकार के पुरुषों का वर्णन किया है भगवती सूत्र के अंदर। समय न होने से सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो शील संपन्न होते हैं, वह शीलवान तो होते हैं परंतु शुद्धवान यानी ज्ञानवान नहीं होने से वे पाप से निवृत्त है, पर धर्म के स्वरूप को न जानने के कारण देश आराधक होते हैं। और कई पुरुष ज्ञान संपन्न होते हैं, वे शीलवान नहीं है परंतु शुद्धवान है, शील से संपन्न नहीं है, श्रुत से संपन्न है, पापों से अनुपरत नहीं है, ऊपर नहीं उठे परंतु धर्म को जानते हैं, वे अंशतः विराधक होते हैं। और जो पुरुष शील और ज्ञान से संपन्न होते हैं वे प्रभु की आज्ञा के अनुसार पूर्ण रूप से आराधक होते हैं। और कई पुरुष न शील से संपन्न होते हैं, न ज्ञान से संपन्न होते हैं, वे वैसे पुरुष न पाप से निवृत्त होते हैं, न धर्म के स्वरूप को जानते हैं, वे पूर्ण रूप से विराधक होते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं कि आगम से ये स्पष्ट हो रहा है, ज्ञान और चारित्र से युक्त पुरुष ही पूर्ण रूप से आराधक गिना जाता है। हम इन व्रतों को धारण करें तो निश्चय में आराधक रूप बन करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में चर्चा करते हुए जिनवाणी के विपरीत कोई कथन हुआ हो या शब्दों के उच्चारण शुद्ध रूप से न हुए हो तो मैं अंतःकरण से आप सबकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म देती हुई मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं। यही मंगलमय भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आपका अनंत उपकार, धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बहन जी। जय जिनेन्द्र। नौकासी तो अर्थ का ये बहन जी। हाँ, ये अभी आज का विषय नहीं है, फिर भी चर्चा करें। नौकार सहित जो पचकान पाले जाते हैं उसका नौकाशी शाब्दिक अर्थ ये होता है। और दूसरा अर्थ दिन का 16वां हिस्सा यानी सूर्योदय से सूर्यास्त का जो पूरा समय है उसका 16वां हिस्सा यानी 48 मिनट लगभग से नौकारसी के पचकान आते हैं। ऐसे आगमों के अंदर ज्ञानियों के महापुरुषों से सुना है और इसकी चर्चा फिर हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। ये विषय इससे संबंधित नहीं है। ऐसे तो पचकान भी देशावगासिक व्रत के अंदर ही आते हैं पर आज हमने इसकी चर्चा नहीं की है। कभी अवसर होगा तो फिर इसकी चर्चा करने का विशेष लाभ देंगे। जय जी। जय जिनेन्द्र बहन जी। एक बात पूछना चाहूंगी, शीतल कंवर जी ने जो हमें बताया उसमें कि पृथ्वी पानी इसके साथ में वनस्पति इकाई के छेदन भेदन की भी हम मर्यादा करें, आज सुनने वालों को इसका लाभ मिले, इस दृष्टि से इसका निवेदन किया है। हाँ, मैंने बताया था वनस्पति इकाई की भी जो मर्यादा और छेदन भेदन इसका भी नियम ले सकते हैं जो 23 नियमों के अंदर आता है। वनस्पति 23 नियम का दिखाया है कि महापर्व के दिन हो तो पूर्ण त्याग करे या तो रोज की मर्यादा करे। हाँ, अवश्य, बहुत ही अच्छी बात है। जितना हो सके हम वनस्पति का छेदन भेदन का त्याग कर सकते हैं, मर्यादा कर सकते हैं। ये 23 नियम के अंदर विशेष रूप से बताया है, इसलिए इसका जरूर ध्यान दीजिए। गुरु जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, समय हो चुका है। 2 सूचनाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, आज पक्की है, सायकालीन प्रतिक्रमण का सभी लक्ष्य रखें, अवश्य प्रतिक्रमण करें। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी हैदराबाद निवासी श्री महावीर चंद जी गुंदेचा प्रतिवर्ष
कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में सेवा देते रहे हैं और आंध्र स्वाध्याय संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। आज उनका देवलोक गमन हो गया, आज उनका काल धर्म हो गया। हम उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर से कल वापस अपनी क्लास 4 बजे से 5 बजे की रहेगी। आगे से आगे इसकी सूचना करें, ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया और उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मंगल पाठ मांगलिक बहन नहीं फरमाइए आप। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहितवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानम च सर्वेसिम पड़ामम हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणयितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणयितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणयितं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंता को शरणो, साधु की को शरणो, केवली प्ररूपी दया धर्म को शरणो। ये 4 शरणा दुखरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी ना डरे तो अक्षय अमर पद होय। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।